हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को मेरा राधे राधे, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन हमने पिछली दो क्लास में की थी, संविधान सभा के बारे में। और आग आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, घंटी को, जिससे आप तक वीडियो सबसे पहले आ सके। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आपको यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित। जो हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता है। आईएएस तक एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम, छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम जितने भी हैं दोस्तों, सेंट्रल लेवल के हो या स्टेट लेवल के, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जोड़ें और जुड़े रहें। और इसमें मैं आपको यहाँ पे याद भी कराऊंगा तरीके से, रट्टा नहीं है, ट्रिक नहीं है कोई। सिर्फ मैं शब्दों से ही बताऊंगा, आपको देखते ही एग्जाम के अंदर याद आएगा कि हमने किस तरीके से याद किया। तो ये अपना एक पैटर्न चल रहा है, इसी तरीके से हर चीज को पढ़ने का, और इसी को ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। तो वीडियो के अंदर जुड़े रहें। और मैं पिछली दो क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जल्दी से उसको रिवाइज करने के बाद जब हम इसको पढ़ते हैं, तीसरी क्लास है अपनी संविधान सभा की। और संविधान सभा के मैं इसके आज तीसरी क्लास के बारे में बात करने से पहले इसमें आज हम प्रथम बैठक के बारे में, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने पिछली दो क्लास में क्या पढ़ा, एक बार उससे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। संविधान सभा मतलब पॉलिटी। पॉलिटी में दोस्तों हम चार चार शब्दों को जाना हमने। पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये चार शब्द हैं, ठीक है। इन चार शब्दों को जाना। उसके बाद हमने देखा कि संविधान सभा, संविधान सभा में लिखित संविधान किसका है और लिखित किसका है। लिखित संविधान हमने बात की तो दोस्तों, लिखित संविधान फ्रांस, अमेरिका और भारत का लिखित संविधान है। उसके बाद अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान दोस्तों आपको जैसे बताया गया कि ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और सऊदी अरब का अलिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि संविधान सभा की प्रक्रिया भारत के लिए कहाँ से शुरू हुई, या विश्व में भी लेवल पर देखा जाए तो कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों हम बात करें तो 1787 में दोस्तों फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत दोस्तों अमेरिका का प्रथम संविधान था, निर्मित संविधान, लिखित संविधान। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दूसरा, दोस्तों 1789 फ्रांस के द्वारा, फ्रांस नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस के संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद 1895 मैंने बात की, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के क्या की मांग की, संविधान की मांग की। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट, 1815 बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद बात आई 1919 मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम, जिसके कहा गया कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश संसद करेगी। उसके बाद आया दोस्तों 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1922 के बाद हमने याद किया था 6 वर्ष जोड़ करके 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए निर्मित प्रथम संविधान। 1928 के बाद दोस्तों बात आती है 1934 को। 1934 में दोस्तों हमने बात की थी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा दोस्तों औपचारिक रूप से संविधान सभा का क्या किया कि मांग की गई। 1935 दोस्तों क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मांग की गई। 1935 के बाद 1938 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बस मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की दोस्तों 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 में तो उन्होंने बात की कि क्या किया, 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लेतेंतो के द्वारा, आपके द्वारा क्या किया गया, लॉर्ड लेतेंतो द्वारा किस प्रस्ताव आया, क्या आया, लॉर्ड लेत के द्वारा अगस्त प्रस्ताव आया, सॉरी 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव है लॉर्ड लेतेंतो के द्वारा। उसमें क्या कहा कि दोस्तों उन्होंने पहले सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा की क्या किया, मांग को स्वीकार किया। कहा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत, जो लॉर्ड लेतेंतो के द्वारा लाया गया। उसमें कहा गया कि दोस्तों, इसमें कहा गया था कि जो संविधान सभा होगा उसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। मुख्यतः का मतलब उन्होंने कहा था, जैसे मैंने आपको बताया था, मुख्यतः मतलब इसमें विदेशी लोग भी होंगे, अंग्रेज लोग भी होंगे। तो इसको क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने उसको अस्वीकार पारित कर दिया। उसके बाद दोस्तों आया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव लॉर्ड स्टेप और क्रिप्स के द्वारा लाया गया। और क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि दोस्तों अगर भारतीय लोग अगर विश्व युद्ध के दौरान 1942 में दोस्तों 1900 विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर 1900 मतलब ब्रिटिश संसद के ब्रिटिश लोगों द्वारा कहा गया कि अगर भारतीय लोग अगर विश्व युद्ध में अगर उनकी सहायता करते हैं तो उनके लिए एक अलग से संविधान का निर्माण कर दिया जाएगा। तो इसको दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या कहा था, क्या कहा था, बताओ जल्दी। पोस्ट डेटेड चेक की तरह। पोस्ट डेटेड चेक मतलब जैसे बैंक में कोई चेक पड़ा रहता है, जब तक उसकी तारीख फिक्स ना हो कि वो वहां से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, तो महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और इसको भी अस्वीकार किया गया। उसके बाद दोस्तों 1942 के बाद दोस्तों विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1942 विश्व समाप्त के बाद लेबर पार्टी की दोस्तों ब्रिटेन में एक पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी, जिसमें क्लीमेंट एटली द्वारा उसके क्या पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद दोस्तों क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन लाया गया 1900 किसमें 46 में। क्या दोस्तों 1946
1946 में 1940 में कैबिनेट मिशन के द्वारा दोस्तों 3 सदस्यीय दोस्तों भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए 3 सदस्यों का निर्माण किया। 3 सदस्यों की एक समिति गठन की गई जिसमें पैट्रिक लॉरेंस जिसमें भारतीय सचिव या अध्यक्ष कहे और स्टेफोर्ड क्रिप्स जिसको क्या कहा व्यापार मंत्री और आपके तीसरे थे दोस्तों एवी अलेक्जेंडर जिनको नौवन मंत्री माना गया। तो इस दोस्तों कैबिनेट मिशन के अनुसार दोस्तों संविधान सभा का निर्माण हुआ और इसमें प्रथम संविधान सभा भारतीय के प्रथम संविधान भारत में संविधान सभा के निर्माण के 389 सदस्य जिसमें से 292 सदस्य क्या थे दोस्तों प्रांतों से थे, 93 सदस्य आपके देशी रियासतों से, तो 4 सदस्य थे क्या क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं अभी। और उस टाइम में क्या था आपका केंद्र शासित प्रदेश, और 4 सदस्य कितने आपके होते, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। इसमें 4 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो कौन से दोस्तों, एक तो अजमेर बिरवाड़ा, दूसरा आपका कुर्ग, तीसरा बलूचिस्तान और आपका एक था कौन सा दिल्ली। ये 4 थे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों हम अजमेर बिरवाड़ा के मुकुट बिहारी लाल भार्गव इसके अध्यक्ष थे। दिल्ली से बात करें तो आसफ अली और देशबंधु गुप्ता दोस्तों इसके 2 सदस्य रहे। और हम बात करें बलूचिस्तान थे तो बलूचिस्तान से नवाब मोहम्मद खान थे दोस्तों। अगर हम बात करें कुर्ग से तो सीएफ पुना का क्या थे सदस्य थे। अब बात करें दोस्तों हम इसके बारे हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया वो आम सहमति और रजामंदी से किया गया, ठीक है। और प्रत्येक जब संविधान सभा का निर्माण किया तब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़। भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी और 40 करोड़ तो थी, तो प्रत्येक सदस्य के लिए दोस्तों 10% के लिए 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया, गठन किया गया सदस्य का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम यहाँ बात करने के बाद हमने क्या की, इतना बात होने के बाद हमने नेक्स्ट बात क्या की कि हमारा क्या हुआ, संविधान का 40 करोड़ की जनसंख्या थी जिसमें प्रत्येक सदस्य को 10 लाख के प्रत्येक आधार पर क्या किया गया, निर्माण किया गया, ठीक है। बात करें दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों निर्माण करने के बाद दोस्तों हमारे क्या है भारत के संविधान के क्या हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव में दोस्तों हमारे कितने थे, 296 सदस्य थे। कितने थे? 296 सदस्यों पर चुनाव किया गया। 296 सदस्यों के दोस्तों इसमें 208 सदस्य कांग्रेस को, 73 सीटें किसको मिली, 73 सीटें मिली आपको किसको, मुस्लिम लीग को, 15 सीटें अन्य सीटें मिली थी। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो इसमें 2 प्रमुख कथन आते हैं किसके, एक तो विंस्टन चर्चिल का और एक आता है आपका किसका, क्लीमेंट एटली का। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसकी दुल्हन गायब है। उसके बाद दोस्तों आपके कैबिनेट क्या बोलते हैं, क्लीमेंट एटली ने कहा कि अगर भारत का एक बड़ा भाग अगर संविधान सभा का बहिष्कार करता है तो इस संविधान सभा को अस्वीकार स्वागत किया जाएगा, मतलब इसको स्वीकार नहीं जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि वो संविधान सभा का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था 73 सीटों के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो हमने बात की यहाँ तक। अब उसके बाद बात आई दोस्तों हमारा क्या कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया क्या तो या तो हम सहमति से या रजामंदी से, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान कभी भी सदस्यों के चुनाव में दोस्तों कभी वोट नहीं डाले गए। उसके बाद बात की दोस्तों हमने 7 दिसंबर में बी एन राव के बारे में। बी एन राव जो प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने म्यांमार के संविधान का निर्माण किया था और जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से प्रथम क्या थे, न्यायाधीश से इनके बारे में जाना। और दोस्तों इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने एक कहा था, इनके बी आर राव के एक भाई थे बी एस राव जो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन बी आर राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। बी आर राव ने दोस्तों जब बाहर घूमने के लिए निकले तो उनके बाद एक सदस्य मिला, तो उनके बाद उन्होंने लौटने के बाद कहा, घूमने के बाद उन्होंने आया और बताया उन्होंने कि भारत की संविधान सभा के लिए फ्रांस के परंपरा के अनुसार एक वरिष्ठ न्यायाधीश को पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा था? बी एन राव ने कहा था। उसी आधार पर पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ से आज हमारी क्लास शुरू होगी और उसमें पहला प्रथम जैसा कि बी एन राव ने कहा था, उन्हीं के दोस्तों वक्त कहे जाने के आधार पर पहले संविधान सभा के भारतीय संविधान सभा प्रथम अध्यक्ष बना गया। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, जो इंपोर्टेंट दोस्तों और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं प्रथम बैठक की 9 दिसंबर 1940। क्या बात करने वाले हैं? 9 दिसंबर 1940 मार्कर बात करें हम 9 दिसंबर 1940 की। 9 दिसंबर 1940 के बाद प्रथम बैठक की दोस्तों कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को हुई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। वैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक से संबंध दोस्तों आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा अधिकतर। प्रथम बैठक कब हुई? एक तो दूसरा इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था, है ना, सभापति कौन था या अध्यक्ष कौन था, और दूसरा आपको इसमें पूछ लेगा कुल महिला सदस्य कितनी थी, है ना, इसकी प्रथम मतलब सदस्य कितने थे। ये सब इसमें कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, लेकिन हमने ना इसमें पूरी बात क्या करनी है, प्रथम संविधान में क्या हुआ था, कैसे था, है ना, प्रथम बैठक के अंदर क्या क्या था। क्योंकि प्रथम बैठक है, प्रथम चीज कोई भी दोस्तों इंपोर्टेंट होती है,
ये हमेशा आपको पता हो, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आज हम प्रथम बैठक से संबंधित प्रथम वक्ता की बात करें तो दोस्तों प्रथम बैठक हमने जैसे जाना 9 दिसंबर, 7 दिसंबर को क्या था, बी आर के बारे में बात की थी। उसके बाद अगली डेट हमारी क्या आई, 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर में बात की, 9 दिसंबर 1940 में दोस्तों, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें 207 सदस्य, कितने थे, 207 सदस्य। और प्रथम सत्र में बात करें तो 211 सदस्य। कंफ्यूज नहीं होना है। कांग्रेस को कितने मिले थे, 208। तो किसको मिले थे, कांग्रेस को। और ये 3 शब्द पूछे जाए तो है ना, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इन तीनों बातों में। लेकिन प्रथम सत्र में सदस्य 208, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208। ठीक है, और प्रथम सत्र में सदस्य कितने थे, 11। प्रथम सत्र मतलब 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1940 तक चला। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम सत्र कब से कब तक चला, तो 9 दिसंबर 1940 से 23 दिसंबर 1940 तक चला। कुल बैठकें कितनी हुई, तो प्रथम सत्र में कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें हम प्रथम बैठक के बारे में बात कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये 208 तो मैंने क्या लिखा है, कांग्रेस को क्या मिली, सीटें मिली, है ना। हमने बात की थी ना दोस्तों, 4 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ जब। चलो दोस्तों बात करें, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अब हम प्रथम वक्ता। प्रथम वक्ता संविधान सभा की प्रथम बैठक में दोस्तों प्रथम वक्ता बनाया जीवी कृपलानी। हम अगर बात करें दोस्तों संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा से संबंधित, तो हमें 4-5 नाम इंपोर्टेंट ध्यान रखने हैं, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक तो जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, और आपको याद क्या रखना है, एक सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये 4-5 नाम ऐसे जो आपको इंपोर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। कौन से, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जेबी कृपलानी, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। इनसे ही पूरा संविधान सभा लगभग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रथम वक्ता की बात करें, वक्ता, वक्ता क्या हो दोस्तों, अगर प्रथम वक्ता की बात करें, वक्ता कौन था, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, प्रथम वक्ता किसको बनाया, जेबी कृपलानी को। प्रथम प्रवक्ता, प्रवक्ता मतलब अच्छे बोलने वाला, है ना। तो प्रवक्ता किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रवक्ता देखो, वक्ता प्रवक्ता कैसे याद रखोगे, वक्ता प्रवक्ता हो दोस्तों याद रखने के लिए, वक्ता बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला वक्ता, है ना। तो इसको किसको बनाया, के, इसका पहले क्या आएगा, के, फिर क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना है, तो वावन और पापन, है ना, पापन में। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पहले के आती फिर आ रहा था। तो वक्ता कौन, के, और प्रवक्ता कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे। अस्थाई सभापति, अस्थाई सभापति की बात करें, सभापति सब सच्चिदानंद सिन्हा, ऐसे ध्यान रखना। तो अस्थाई सभापति, अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाया गया, जिसके लिए आज अपनी मीटिंग में बिठाई गई है, आज अपना आप लोगों को ये यहाँ तक इतना सब ये बनाया गया है। आप जो आप लोग जिसको तो इसके लिए देख रहे हो, वो तो मेन शब्द यही है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जिसको बी आर आपकी आधार पर, उनके कथन के आधार पर बनाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों सभापति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, एस से ध्यान रखना है, स। अब अस्थाई उप सभापति, उप सभापति दोस्तों फ्रैंक जे एंथोनी, कौन से थे, फ्रैंक जे एंथोनी। फ्रैंक जो एंथोनी दोस्तों आंग्ल भारतीय थे, कौन थे, आंग्ल
नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आपको अच्छा एक चीज बताऊंगा, 9 दिसंबर 1940 को बैठक हुई जिसमें सिर्फ मात्र 207 सदस्य, लेकिन हमने पढ़ा था कि संविधान सभा में तो 389 सदस्य थे, बाकी सदस्य कहाँ गए, है ना। तो देखो इसमें क्या आता है कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तो 73 सदस्य वो माइनस हो जाएंगे, प्लस 93 देशी राष्ट्रों में सदस्य थे, 93 वो